ये मेरी जो किताब अभी रिलीज़ हुई है, ये इसमें जो साउथ इंडिया की जो छः इम्पॉर्टेंट सल्तनत हैं, उसके बारे में उसका तज़किरा है इसमें। और बहमनी सल्तनत से शुरू होकर टीपू सुल्तान तक, यानी 1347 से लेकर 1799 तक की इसमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री है। कोशिश ये की है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसको सही कॉन्टेक्स्ट में लोगों के सामने पेश किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। यहाँ जो हमारा प्रोग्राम हुआ इसमें लोगों ने बड़े अच्छे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे सवालात किए, बहुत पॉइंटेड सवालात, इन्फॉर्म ऑडियंस था यहाँ पर। तो लेकिन ज़रूरत ये है कि इस चीज़ को जो है लोगों बड़े ऑडियंस तक पहुँचना चाहिए। मेरी ये कोशिश है कि पहली हमारे एक्चुअली मैं मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री को जो है 6 वॉल्यूम में उसको डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। उसमें पहली जो है उस सीरीज़ की पहली किताब ये है। 5 किताबें इंशाल्लाह उसके बाद आएंगी। आज की जो किताब का रस्म इजरा था, वो उस किताब की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि हम आजकल तारीख़ को जो दोबारा लिख रहे हैं और जो एक पॉलिटिकल अंदाज़ है इस पुरानी तारीख़ को मिटाने का, उसके ख़िलाफ़ ये एक बड़ा स्टेप है जहां ऐसे लोग जो स्कॉलर हैं जिन्होंने तहक़ीक़ की है वो जाके ये देख रहे हैं कि मुसलमान कंट्रीब्यूशन न सिर्फ मुग़ल दिल्ली में बल्कि बाकी हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ हुआ और किस तरह हुआ। इस वजह से इस किताब की बड़ी अहमियत है कि इस किताब ने उन जगहों पे फोकस किया है जहाँ पे मुसलमानों ने एक बड़ी इनफरादी तौर पे, एक बड़े यूनिक तौर पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और ये वो रियासतें हैं जो अपने ज़माने की बहुत अहम और बड़ी मशहूर और बड़ी कुशादा रियासतें थी और हमारे आसपास, हैदराबाद के आसपास थी, जिनकी वजह से ये जो कल्चर जिसको हम जानते हैं दखनी कल्चर, वो पला बढ़ा और उसके फ़रोग़ हुई। तो उस वजह से आज की किताब और आज का डिस्कशन बड़ा अहम रहा और इसकी अहमियत इस वजह से भी ज़्यादा थी क्योंकि ये बड़ा कॉन्टेम्प्रेरी डिस्कशन रहा। आप सबका शुक्रिया। आज यहाँ पर उबैदुर रहमान साहब के फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया का बुक रिलीजिंग सेरेमनी हुआ। ये हम बहुत पहले ही अपने बाई पोस्ट मंगा लिए थे, उसकी कुछ झलकियाँ भी हम देख चुके हैं। ये आज के ज़माने में इस तरह के बुक यहाँ पर रिलीज़ होना और ये हमारे जो भूले हुए हमारी हिस्ट्री को निकाल कर लाना, ये बहुत अहम जिम्मेदारी थी हमारी। लेकिन उबैदुर रहमान साहब शुरू करें। इसी तरह हैदराबाद के अतराफ़ में आंध्रा से बिलोंग करते नसीर साहब, वो तेलुगु में लिखते हैं इस तरह के हिस्टोरियल बुक्स के बारे में। तो यहाँ पर आज जो झलकियाँ आई हैं उसमें मुस्लिम ख़वातीन के रोल्स भी कुछ चीज़ें आनी चाहिए, इसका सजेशन हुआ। वो कह रहे थे कि उस पर भी हम ध्यान देंगे और नेक्स्ट किताब में वो डिटेल में लेके आएंगे। तो बहुत अच्छा है हैदराबाद के लिए, जो लोग आए हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है और इसको मैं समझती हूँ कि ये बुक सभी लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। शुक्रिया। बहरहाल आज हैदराबादियों के लिए खुशी का दिन इस एतबार से है कि दक्कन की तारीख़ पर एक बड़ी ज़ख़ीम किताब जो है मोहतरम ऑथर जनाब सैयद उबैदुर रहमान साहब की तरफ से हैदराबाद के ऑडियंस के लिए लॉन्च की गई। और ये किताब एक गरां ख़दर इजाफ़ा इस एतबार से होगा कि इस मौजू पर बहुत ज़माने से कोई सैर हासिल गुफ्तगू हुई नहीं थी। मेरी बदकिस्मती कहूँगा मैं या कम इल्मी कहूँगा मैं कि मैं किताब को अब तक देखा नहीं, लेकिन मौसूफ़ मुसन्निफ़ की जो कोशिशें हैं यकीनन वो काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने वहाँ से आकर यहाँ के इस मौजू में दिलचस्पी ली और एक अच्छी सी किताब जो है यहाँ के नाज़रीन के लिए पेश की है। तो मैं कहूँगा कि उसकी सही मानों में पजीराई होना चाहिए और कोई इल्म, कोई किताब, कोई मालूमात जो है वो हतमी नहीं होती। मालूमात की बुनियाद पर नई मालूमात की इमारत खड़ी होती है या एक मंजिल और बढ़ती है। तो ज़रूरत उस बात की है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मुसन्निफ़ साहब से भी, कि वो अपनी इस काविश को फिर और अगले लेवल तक लेके जाएं और भी ऐसी बातें हमको बताएं जिनका जानना अहले दक्कन के लिए ज़रूरी है।
और मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इस काविश के बाद एक नई लहर दौड़ेगी हैदराबाद में, जिसमें यहाँ की दक्कन की तारीख़ से मुताल्लिक़ नई कोशिशें नई जहतों में होंगी और उनका कोई अच्छा समरा हमको मिलेगा। मेरी नेक तमन्नाएं आपके टीवी के साथ भी हैं। मैं आपका शुक्रिया भी, आपके अबू अहमद साहब का भी शुक्रिया कि ऐसे मौज़ूआत को जो अहमियत देने की ज़रूरत होती है वो आप लोग देते हैं, और ये ख़ुद अपने आप में एक अच्छी इल्मी खिदमत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अहमद। आप सब जानते हैं कि थैलेसीमिया कैसी बीमारी है। इस बीमारी का शिकार मासूम बच्चों को महीने में 2 मरतबा खून चढ़ाना लाजमी होता है। तकरीबन 3,500 मासूम बच्चे इस बीमारी का शिकार हैं। थैलेसीमिया सिकल सेल सोसाइटी इनको फ्री खून फराहम करती है। 12 मार्च को हैदराबाद का एक बिगेस्ट ब्लड कैंप रखा गया है किंग्स पैलेस, गुड्डी मलकापुर, पिलर नंबर 68 के पास, क्योंकि कुछ दिन के बाद रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। रमज़ान में लोग इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं, रोज़े की हालत में ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के मुबारक महीने से कुछ दिन पहले किंग्स पैलेस में एक ब्लड कैंप रखा गया है। हैदराबाद के मौजूद शख्सियतें और ख़ास तौर पर सोशल वर्कर्स इस कैंप को सपोर्ट कर रहे हैं। आप तमाम से अदबन गुजारिश की जाती है कि 12 तारीख को 12 मार्च के दिन किंग्स पैलेस आएँ और अपना ब्लड डोनेट करें। आपका इंतज़ार रहेगा। अबू अहमद।